मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे क्लास 5 से मैथ चैप्टर 3 गुना और भाग, और स्कूल बुक से पेज नंबर 25 पे है। कितना पे है? 25। ये सीरीज कितना है? 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 35 मोबाइल सेट की कीमत ₹37,625 है। 35 मोबाइल फ़ोन का जो दाम है वो है 37,625। तो बताना है कि एक मोबाइल सेट की कीमत क्या होगी। कितना का निकालना है? एक का। दिया हुआ ज़्यादा का, और निकालना कितना का है? क्या करेंगे, गुना की भाग? भाग। तो देखिए 35 मोबाइल सेट की कीमत कितना है? ₹37,625। तो निकालना कितना का? एक का। तो 37,625 में किससे भाग देंगे? 35 से। किससे? अब देखिए यहाँ पे भाग करते हैं। 35 से भाग करेंगे 37,625 में। बोलिए पहले पहाड़ा के बार पढ़े? एक बार। कितना बार? एक बार। सबको बोलना साथ में। कितना बार? एक बार। 35 कितना बचेगा यहाँ पास? 2। 7 में से घटाइए 5, कितना बचा? 2। तो ऊपर से कितना उतारेंगे? 6। तो क्या 6 उतारने के बाद भाग लग जाएगा? यहाँ 26 और यहाँ 35 है। हर बात समझ में? तो एक और अंक 2 को उतारने के लिए पहले यहाँ पे क्या देंगे? 0। अब वो उतारेंगे कितना? 2। तो क्या 262। अब कितने बार पढ़ेंगे पहाड़ा? 7 बार। कितने बार? देखते हैं। 35 का पहाड़ा जब 7 पढ़ेंगे, 7 × 35 के 5 हासिल 3, 7 × 1 = 3 24, 245, 35 × 7 200 घटाइए, 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 7। 5 में 4 जगह 1, इधर कट गया। ऊपर से कितना आएगा? 5। अब 35 से पहाड़ा पढ़ते हैं कितना बार? 5 बार। देखिए 5 × 25 के 5 हासिल बचा 2, 5 × 15 और 2 17। तो 35 का पहाड़ा क्यों पढ़े हैं? 5 बार। 175 सब कट गया। तो एक मोबाइल सेट की कीमत कितना? 1075। लास्ट में लिख देंगे अतः एक मोबाइल सेट की कीमत 1075 है। लास्ट में लिख दीजिएगा अतः एक मोबाइल सेट की कीमत ₹1075 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट है। क्या लिखा है? यदि भाजक 48, भागफल 403 और शेषफल 5 है तो भाज ज्ञात कीजिए। क्या निकालना आपको? तो आपको सिखाए हैं भाज बराबर क्या होता है? बोली तो। ठीक है, भाजक गुना। हाँ, गुना में गुना के बाद क्या होगा? भागफल प्लस शेष। शेषफल या शेष भी बोल सकते हैं, प्लस शेष। कोई दिक्कत यहाँ पास? तो अब बोलिए आप लोग कि भाज कितना है क्वेश्चन में? वही तो निकालना है, भाज निकालना है। तो भाजक कितना दिया हुआ है? 48। और गुना का साइन है, गुना दे दिए। भागफल कितना है? 403 प्लस शेष कितना बोलो? 5। अब 403 को किस गुना करेंगे? 48 को करने दीजिए। देखिए 403 को गुना किससे करेंगे? 48 से। किसे करेंगे? तो आ जाएगा 19,344। तो ये दोनों को गुना करके कितना आया? 19,344। और जोड़ देंगे कितना? 5। तो हो जाएगा 19,349। ये हम लोग हो गया फाइनल आंसर। हम लोग का भाज्य कितना आएगा? 19,349। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। गणतंत्र दिवस मनाने के लिए, जिसको बोलते हैं रिपब्लिक डे, मतलब 26 जनवरी, 5वीं कक्षा के बच्चों ने कागज की झंडियाँ बनाई। वो लोग कागज से क्या बना रहे हैं? ऐसा लगता है ना स्कूल में बनता है इस तरह का, रस्सी में बांधने के लिए इसे आता है। तो गणतंत्र दिवस मनाने के लिए क्या बना था? कागज का झंडियाँ। कक्षा में 30 बच्चे थे। क्लास में कितना लोग हैं? 30। और हर एक ने 3 झंडियाँ बनाई। मतलब क्लास में पढ़ते हैं 5वां क्लास में। देखिए 5वां सब कोई मतलब नहीं है, बस क्लास दिया हुआ है कि क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7। तो क्लास में कितना बच्चा थे? 30। और एक बच्चा जो है वो कितना झंडी बनाया है? 3। तो बताना पहला क्वेश्चन में कुल कितना झंडियाँ बनी। पहला का आंसर बता रहे हैं। तो कुल कितना झंडियाँ बना निकालने के लिए 30 को क्या करेंगे? 3 से गुना। तो 30 कितना होता है? 90।
हो गया पहला का आंसर। आ रहा बात समझ में? अब देखिए दूसरा जो है, दूसरा में क्या है, झंडियाँ बनाने के बाद उन्होंने स्कूल की सभी कक्षाओं में बराबर बराबर झंडियाँ लगाने की सोची। मिडिल स्कूल मतलब कहाँ तक, 1 से 8 तक। तो स्कूल में कुल 8 कक्षाएं हैं। उस स्कूल में, जैसे हम लोग के स्कूल में 1 से लेकर कहाँ तक है, तो उस स्कूल में भी टोटल कितना कक्षा है, 8। हर कक्षा में कितनी झंडी लगेगी, तो टोटल झंडियाँ कितना बना है, 90, और क्लास कितना है, 8। तो क्या करेंगे, 90 को 8 से भागा कर देंगे। क्या कर देंगे, बताना है कि हर क्लास में कितना झंडी लगा। तो 90 को झंडी है और 8 क्लास है, तो 90 को डिवाइड करेंगे 8 से। यहाँ पे बनाते हैं। तो अब बोलिए 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें, कितना बार, एक बार। 8 एकम 8, कितना बचेगा, 1। ऊपर से क्या उतारेंगे, 0। क्या उतारेंगे, अब बोलिए 8 का पहाड़ा कितने पढ़ें, एक बार। 8 एकम 8, कितना बच जाएगा, 2। अब भाग लेगा, तो सेकंड आंसर होगा झंडियाँ बनाने के बाद ना, तो हर कक्षा में कितना कितना झंडा बना गया, सेकंड वाला। हर कक्षा में कितनी झंडी लगेगी, कितना लगेगा, 11। कितना लगेगा, तो यहाँ लिख देंगे 11 झंडियाँ हर कक्षा में लगेगी। हर कक्षा में, कक्षा मतलब क्लासरूम, लगेगी। अब तीसरा देखिए, कितना झंडी बच गया पूछ रहा है तीसरा में। तीसरा क्वेश्चन है कितनी झंडियां बच गई थी, 2 बच गया शेष। विद्यालय क्वेश्चन नंबर 8, एक विद्यालय में लड्डू के 12 डिब्बे आए। विद्यालय में लड्डू जो मिठाई होता है उसका कितना डिब्बा आया है, 12। प्रत्येक डिब्बे में 65 लड्डू है, तो डब्बा आया 12 ठो, और एक डब्बा में लड्डू कितना है, 65। इसे 300 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितना लड्डू मिलेगा। तो बच्चा स्कूल में 300 है और सब बच्चा को देना है बराबर। बताना है कि हर बच्चा को कितना लड्डू मिलेगा, और दूसरा है कितना लड्डू शेष बचेगा। देखिए निकाल रहे लड्डू की कुल संख्या। तो लड्डू का कुल संख्या निकालने के लिए जितना डब्बा लड्डू आया है वो, और जितना क्लास में बच्चा है, क्या करेंगे, गुना कर देंगे। या सॉरी, जितना डब्बा लड्डू आया है और जितना एक डब्बा में लड्डू है, तो कितना डब्बा लड्डू आया है, 12। एक डब्बा में कितना है, तो 12 को जब 65 से गुना करेंगे तो आएगा 780। कितना आएगा, तो बताइए टोटल लड्डू कितना है, 700। अब टोटल बच्चे कितने हैं, जोर से बोलिए, 300 बच्चे हैं। कितना है, 300। तो 300 बच्चों में लड्डू की कुल संख्या, तो बच्चे 300 हैं, तो लड्डू कितना, 780 है ना, 780। तो प्रत्येक बच्चे को या बच्चा को प्राप्त लड्डू, एक बच्चा को कितना लड्डू मिलेगा, तो उसके लिए 780 में भाग कर देंगे किससे, 300 से। किसे कर देंगे, और यहाँ पे करके दिखाते हैं, इधर देखिए। तो 780 किसे भाग कर रहे हैं, 300 से। के बार पढ़ेंगे, 2 बार। कितना बार, तो 300 गुने 2 कितना जाएगा, 600। कितना हो गया, 600। बचा कितना, 180। भाग लगेगा, बोलिए भाग लगेगा। तो प्रत्येक बच्चे को कितना लड्डू मिलेगा, कितना, 2। और कितना लड्डू शेष बच जाएगा, 180। तो लास्ट में जरूर लिख देंगे कि अतः प्रत्येक बच्चा को क्या हो जाएगा, को 2 लड्डू मिलेंगे और 180 लड्डू शेष बचेंगे। मेरे हाथ में क्या है, नोटबुक या कॉपी, और ये क्या है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको दोनों चीज समझना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, 200 पेज की नोटबुक बनाने के लिए, मान लो कि कॉपी में ढेर सा पेज है ना, ऐसे पेज, तो इसमें कितना पेज है, 200। क्या मानते हैं, तो 200 पेज की एक नोटबुक है, कॉपी है, जिसमें 200 पेज रहेगा। आप लिखते ना पेज नंबर। तो कागज की 75,000 सीट उपलब्ध है। मतलब देखिए इसको समझिए, जैसे हम लोग पास ये चार्ट पर है, तो ये एक सीट हो गया, क्या हो गया, सीट। अब कॉपी का पेज इतना बड़ा बड़ा है, आओ जी यहाँ पे आओ साकिब, ये हम लोग के सामने क्या है, एक पूरा सीट, चार्ट पेपर का सीट है। अब कॉपी का पेज इतना बड़ा है, तो इसी तरह के बड़े बड़े कागज को काट के, जैसे इसमें मान लो कि कर देंगे 4 पार्ट, देखो ऐसे कर देंगे 4 हिस्सा, तो 4 पेज हो जाएगा ना। हर बात समझ में, इस तरह के बड़े बड़े शीट को काटते हैं और काट के फिर कहाँ लगाते हैं, कॉपी में।
तो क्वेश्चन क्या है कि 200 पेज का कॉपी है, जो कॉपी तैयार करेंगे, जो नोटबुक तैयार करेंगे, वो कितना पेज का रहेगा? और आपके पास इस तरह का जो सीट, देखिए सीट, एक सीट हो गया, फिर और सीट ऐसे, तो ऐसे ऐसे आपके पास कितना सीट है टोटल? 75,000। 75, ऐसा मत समझिएगा कि 75,000 सीट से बनेगा 200 पेज, नहीं। आपके फैक्ट्री में, आपके गोदाम में जहाँ पास कॉपी बन रहा है, वहाँ पास 75,000 सीट है। अरे बात समझ में? और एक और सीट अलग हो गया और पेज अलग हो गया। जैसे ये जो बड़ा सा ही सीट हो गया और इस कॉपी का ये सब क्या हो गया? कॉपी में क्या हो गया? सब पेज। कॉपी में क्या है? ये पेज है। तो और कॉपी जो हम तैयार कर रहे हैं वो कितने पेज का रहेगा? 200 पेज का। अच्छा, प्रत्येक सीट से नोटबुक के 8 पेज बन पाते हैं। जो बड़ा सा सीट है, इस सीट से कॉपी का कितना पेज बनेगा? देखिए आप लोग यहाँ देखिए 8 पेज बनेगा कैसे। यहाँ कर देंगे 4 हो गया और इधर से 4। और बात समझे? तो इस तरह से जाओ, इस तरह से एक सीट से कितना पेज बनेगा? 8। और बात समझ में? ये जो एक सीट है, एक सीट से कॉपी का कितना पेज बनेगा? और एक कॉपी में कितना पेज रहेगा? 200। और ऐसा ऐसा कितना सीट आपके पास है? तो बताना आपको कि उपलब्ध कागज से कुल कितनी नोटबुक बन पाएगी। तो इस तरह का जो कागज 75,000 है, जो 75,000 सीट है, तो उससे आप कितना कॉपी तैयार कर पाएंगे? हर बात समझ में? देखिए, नोटबुक बनाने के लिए उपलब्ध सीट, तो टोटल कितना सीट है? तो लिख देंगे 75,000। आपको याद होगा एक सीट से, जैसे मान लो कि बड़ा सा सीट है, तो एक सीट में कितना बना था नोटबुक? कितना पेज बन रहा था? 8। कितना? बोलिए। 8। कितना हो जा रहा था? बोल ही नहीं रहे आप लोग। 8। 1 2 3 4। एक सीट से कितना बनेगा? 8। तो कुल पेजों की संख्या, तो कुल पेजों की संख्या निकालने के लिए 75,000 को किससे गुना कर देंगे? 8 से। तो गुना करने पर कितना आएगा? 8 × 5 = 40 की 0 हासिल बचा 4। 8 से 56 और 4 60। ये 600 अपना हो गया, 3 0 पहले से। 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया 6 लाख। कितना हो गया? 6 लाख। अब बोलिए, प्रत्येक नोटबुक में पेजों की संख्या, एक कॉपी में कितना पेज था? 200। कितना था? 200। तो उपलब्ध कागज से तैयार नोटबुक, तो टोटल आपके पास कितना कागज है, कितना पेज है? तो उपलब्ध कागज के यहाँ पे लिख सकते हैं पेज भी, उपलब्ध पेज से तैयार नोटबुक। तो 6 लाख को हम लोग भाग कर देंगे किससे? 200 से। किससे कर देंगे? 200 से भाग कर देंगे। देखिए, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 200। 200 में कितना जीरो है? 2 जीरो। तो यहाँ का 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो काट देंगे, और 2 के पहाड़ा में 6 के बार में कटेगा? 3 बार में। 2 कम 2 3 6, के जीरो है? 3 जीरो। तो आंसर हो गया 3000। अतः उपलब्ध कागज से 3000 नोटबुक तैयार होंगे। तो अतः लिख देंगे, अतः उपलब्ध कागज से 3000 नोटबुक तैयार होंगे। और यहाँ पास हम लोग का चैप्टर क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है? ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सीरीज के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू।